Everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub. This is a continuation unit computer graphics and programming language, and my today's topic is C language. Today we will discuss about a C language. Programming language क्या होती है, ठीक है, C के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थ्री क्लासेस लूँगी मैं C लैंग्वेज पे और 3 क्लासेस लूँगी मैं C++ पे, गॉट इट, ठीक है। क्योंकि आपने ये देखिए अपने 10th 11th 12th में ये पढ़ी होगी लैंग्वेजेस C++, है ना। तो बहुत ही डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है ना। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से UGC नेट के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगी जो जो इम्पॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा ह्यूज नंबर नहीं आते, इसमें सिर्फ मोस्टली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इसमें C++, HTML, XML, है ना, जावा स्क्रिप्ट, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बेसिक्स ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, ओवरऑल हम लोग ओवरऑल बस देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि बेसिक आपको भी पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। वी विल डिस्कस विच आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। बाकी अगर आप लोग के पास पुराने नोट्स हैं या क्लास नोट्स वगैरह या बुक्स हैं तो आप वो भी निकाल सकते हो, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके, ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। और आप सब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको आता ही होगा अच्छे से। नहीं भी आता कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। W3 स्कूल आप सबको पता ही होगा, वहाँ पे और अच्छे से डिटेलिंग में जाके आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो सकता है। थ्योरी से लेके बहुत ही बेसिक पॉइंट से प्रोग्रामिंग हर चीज़ उसमें अच्छे से सीख सकते हो। अगर जिनका बहुत बैक वीक है ना, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो मैं सजेशन मेरा यही है कि आप अपनी अपनी अगर ओल्ड बुक्स से आपके पास या नोट्स है तो वो निकालो, ज़्यादा अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट उससे रिकॉल हो जाएगा और क्लियरिटी हो जाएगी। और यू कैन मूव, अगर नहीं है तो तो फालतू के ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन मोड पे जा सकते हो, ठीक है। W3 स्कूल खोल लेना, उसमें मतलब आपको सारी लैंग्वेजेस मिल जाएगी, C++, जावा, पाइथन, HTML, XML, जो भी आपको लैंग्वेज सीखनी है सीख सकते हो उसमें, ठीक है। लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम से मैं आपको जो आता है क्वेश्चन क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक से 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से मैं आपको वो समझाऊंगी, ठीक है, ठीक है। तो बेसिक्स जिनका वीक है वो तो ऑनलाइन मोड पे जा सकते हो, जब बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगी, है ना। और डिटेलिंग में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है। बाकी तो आप लोग इतना 10th 11th 12th और ग्रेजुएशंस में पढ़ के आए होगे, और जिनको बहुत ही ज़्यादा डीपली में जाना है तो वो ऑनलाइन मोड पे जा सकते हो, ठीक है। W3 मैंने आपको बता ही दिया है, वो वेबसाइट है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट स्टार्ट इट। सी लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, ठीक है। तो सी क्या होता है, सी के फीचर्स हम लोग पहले बात करते हैं। सी क्या होता है, सी इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिची एट द बेल लेबोरेटरी इन 1972. It was a popular language despite being old. The main reason for its popularity is because it is a fundamental language in the field of computer science. C is strongly associated with Unix as it was developed to write the Unix operating system. तो जो अभी हमने आपको बताया ना, वो these are the features of C language, ठीक है। तो अब इसका सिंटेक्स बता देती हूँ। सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं सी लैंग्वेज में कोड, है ना, प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं। #include studio.h इंट मेन, फिर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर प्रिंट करेंगे ब्रैकेट, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, फिर रिटर्न 0, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, गॉट इट। तो देखो यहाँ पे #includio का मतलब क्या होता है, #includio studio.h का मतलब होता है ये हमारी हेडर फाइल होती है जो कि लाइब्रेरी में स्टोर होती है, ठीक है।
that let us work with input and output functions such as a print. और जो यूजिंग एन इनलाइन है ना, जो हेडर फाइल ऐड करता फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग. एंड लाइन 2 में जो लिखा है, द ब्लैंक लाइन सी इग्नोर वाइट स्पेस बट वी कैन यूज़ इट टू मेक अ कोड मोर रीडेबल. देखो ज़रूरी नहीं कि हम लोग बताएं कि इसको नीचे ही लिखे, वो इसलिए लिखते ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड समझ में आ सके, वरना अपना इसके आगे ही कंटिन्यू लिख सकते हो. वो तो हम अपने अंडरस्टैंड अपने आप को समझाने के लिए सेकेंड सेकेंड लाइन में ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखते रहते हैं कोड को. ठीक है, समझ में आ गया. हैश इंक्लूडियो क्या है, ये हमारी हेडर फाइल होती है. अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, यहाँ सब इस बुक में देखो लिखा है, आपको अपनी बुक भी दिखा दे रही हूँ. सबके पास होगी, मेरे पास भी है बुक, तो आप लोग अपनी भी बुक उठा के देख सकते हो, और नहीं है तो फिर मेरी बुक से ही देख लो, है ना, नोट कर सकते हो, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है. और लाइन 3, अनदर थिंग दैट ऑलवेज अपेयर इन अ सी प्रोग्राम इज मेन. जो हमारा मेन होता है ना, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन. एनी कोड इनसाइड इन कर्ली ब्रैकेट विल बी एग्जीक्यूट. जो हमारा कर्ली ब्रैकेट में होता है ना, वो कोड हमारा इन क्या होता है, एग्जीक्यूट किया जाता है. और जो लाइन 4 है ना, प्रिंट एफ इज़ अ फंक्शन यूज टू आउटपुट एंड प्रिंट द टेक्स्ट टू द स्क्रीन. इन आर एग्जाम्पल, जैसे आउटपुट हमने देखो, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ क्या प्रिंट किया था, जो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं ना, प्रिंट किया है, एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट होता है, तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, हेलो, है ना. तो लाइन 5 जब हमने लिखा रिटर्न 0, ठीक है, एंड विद द मेन फंक्शन, तो लाइन 6 अब हमारी अब कहेगी डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें ये क्लोज करना पड़ता है ब्रैकेट, है ना, पता ही होगा आपको. ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट. हाँ, समझ में आ गया. एंड द मेन फंक्शन, मतलब कि फंक्शन को एंड कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पे देखो फिर हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो स्टूडेंट. ठीक है, गॉट इट. ये हमारा न्यू लाइन में आ जाएगा. फाइल नहीं लिखोगे ना तो फिर आपका प्रोग्राम नहीं रन करेगा. और यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा मेन फंक्शन जहाँ से एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम्स. ठीक है, समझ में आ गया. ये जो स्पेस दिया है वैसे तो वो कंप्यूटर इसे इग्नोर कर देता है, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे नेक्स्ट स्पेस देते हैं. गॉट इट. मैंने आपको समझा दी होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा. यहाँ पे सब लिखा है, हर स्टेप बाय स्टेप, हर एक लाइन का मतलब हर एक स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में, है ना, तो समझ में आ रहा होगा आपको. ठीक है, और एक नोट डाउन कर लो कि थ्योरी में पूछा जा सकता है, एवरी सी स्टेटमेंट एंड विद अ सेमी कॉलन. जब हम लोग सी का स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो एंड किससे करते हैं, सेमी कॉलन से. देखो दिख रहा होगा ना, यहाँ पे हम लोग ने एंड किया है विद द सेमी कॉलन, है ना. तो ये अगर सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तब भी आपके में एरर आ जाएगा. ठीक है, द बॉडी ऑफ इंट मेन कुड ऑल्सो बींग रिटन एज इंट मेन एंड प्रिंट हेलो और रिटर्न. ठीक है, अब अभी मैंने बताया था कि आप ना इसको ऐसे, जैसे मैंने इंट मेन लिखा है, इंट मेन के आगे ही मैं यहाँ पे ना कर्ली ब्रैकेट लगाकर फिर आगे इसी के प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स लिख सकती थी. फिर उसी के ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मतलब ये वन लाइन में ही लिख सकती थी सारे, है ना. तब भी मेरा कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट कर सकता था. लेकिन हमें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसे स्टेप एक नई स्पेस पे लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं. गॉट इट. The compiler ignore the white space, however the multiple line make the code more readable. ठीक है, got it. क्योंकि जब आप सेमीकोलन लगाते हो ना तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है कि मतलब यहाँ पे एंड हो गया है, तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है. ठीक है, समझ में आ गया. स्टेटमेंट क्या होता है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड द स्टेटमेंट. द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू प्रिंट द टेक्स्ट हेलो screen, and the print hello is the most important that you end with the statement with a semicolon. If you forget the semicolon an error will occur. ठीक है, मैंने भी बताया था अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर अकर कर जाएगा ना, एरर आने लग जाएगा, आपकी प्रोग्राम में फिर रन नहीं करेगा.
ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब देखो, अब प्रिंट करने जा रहे हैं तो प्रिंट करने पे जब हम लोग यहाँ पे ना प्रिंट करते हैं तो हमें डबल कोट्स लगाना ज़रूरी होता है, डबल इन्वर्टेड कोट्स आपको पता होना चाहिए, है ना। जब तक आप ये नहीं लगाओगे ना तो वो एरर अकर कर सकता है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, व्हेन यू आर वर्किंग विद द टेक्स्ट इट मस्ट बी रैप इनसाइड अ डबल कोटेशन मार्क। इफ़ यू फॉरगॉट देन, अगर आप भूल जाओगे तो फिर वो क्या होगा, डबल कोट्स को तो एरर अकर हो जाएगा, ठीक। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एक ही बार प्रिंट लिख सकते हो, नहीं, आप कितनी बार प्रिंट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं प्रिंट मे बी प्रिंट एफ फंक्शन जो होता है ना, हम लोग प्रिंट एफ कर सकते हैं फंक्शंस को। यू कैन यूज़ एज मैनी प्रिंट एफ फंक्शन एज यू वांट, है ना। जितना भी आप प्रिंट एफ यूज़ कर सकते हो ज़रूरी नहीं कि हमने बस एक लिखा। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एक और, है ना। 2 बार यहाँ पे हमने प्रिंट किया है हेलो स्टूडेंट, और दूसरा क्या लिया मैंने, फिर से प्रिंट किया वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही एग्जाम्पल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एक ही बार ले सकते हो, नहीं, आप कितने प्रिंट ले सकते हो, सबका आउटपुट आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया ना, हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम। इट्स नॉट कंपल्सरी यू हैव टू टेक ओनली वन, यू कैन टेक मैनी मोर प्रिंट फंक्शंस। नोट डाउन कर लो, वन कोड कैन हैव मैनी प्रिंटअप फंक्शंस। एक कोड में मैनी प्रिंटअप फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को न्यू लाइन में लिखना है तो हम लोग उससे /n से लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है टू इंसर्ट अ न्यू लाइन यू कैन यूज़ /n कैरेक्टर, ठीक है। /n लिखने से क्या हो गया, आपको नई लाइन मिल जाएगी, स्पेस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे देखो मैंने प्रिंट एफ में हेलो स्टूडेंट लिखा था, है ना, प्रिंट एफ में। फिर यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, /n, ताकि क्या होगा, मेरा जो हेलो स्टूडेंट ऊपर होगा और वेलकम हमारा उसके नीचे लिख कर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इसलिए हम लोग /n का यूज़ करते हैं, दिख रहा है। न्यू लाइन के लिए /n यूज़ करते हैं। हाँ, अब हम आ जाते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, नॉट एग्जीक्यूटेबल पार्ट। कमेंट कैन नॉट बी यूज इन एक्सप्लेनिंग कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन द टेस्ट इज अल्टरनेटिव कोड, ठीक है। कमेंट कैन बी अ सिंगल लाइन और अ मल्टीपल लाइन। कमेंट को आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो या मल्टीपल लाइन लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना डबल / लगा के, दिस इज़ अ कमेंट, ठीक है। मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हो, सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। मल्टीपल लाइन में लिखो तो स्टार देखो ऐसे लगा के लिखता है कमेंट, है ना। या एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, दिस कोड बिलो प्रिंट हेलो वर्ड्स, है ना, और यहाँ पे एंड किया एस्ट्रिक लगाया, दिख रहा है एग्जाम्पल। ऐसे हम लोग कमेंट लिखते हैं। सिंगल लाइन लिखोगे तो ऐसे डबल लाइन में लगेगा, अगर मल्टीपल लाइन में लिखना होगा तो फिर हमें ऐसे /* लगाना होगा, फिर स्टार फिर /, ठीक है। ये याद रखे रहना कि सिंगल लाइन के लिए कैसे हम लोग कमेंट का यूज़ करते हो, मल्टीपल लाइन के लिए कौन से कमेंट कैसे नोट लिखते हैं। गॉट इट। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है भाई, नॉन एग्जीक्यूबल, मतलब ये जो कंपाइलर होता है ना इसे मतलब इग्नोर करता है। ये तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं, है ना, कमेंट। ये एग्जीक्यूट नहीं करता प्रोग्राम में, ये सिर्फ हम लोग अपने समझने के लिए कोड में कमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। सिंगल के लिए डबल / लगेगा और मल्टी के लिए /* लगेगा, ठीक है। स्टार फिर क्लोज हो जाएगा। स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग दोनों होता है मल्टी लाइन में, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग। जो हम कमेंट लिखते हैं ये तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिखते हैं, और जो कंपाइलर होता है वो इसे इग्नोर कर देता है कमेंट्स को। नेक्स्ट आता है हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इन सी क्या होते हैं, देखो वेरिएबल्स आर कंटेन टू फॉर स्टोरिंग अ डेटा वैल्यू लाइक नंबर्स एंड कैरेक्टर। इन सी देयर आर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डिफाइनिंग विद अ डिफरेंट कीज, फॉर एग्जाम्पल इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। तो यहाँ लिखा है ना मतलब इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में हम लोग को स्टोर करते हैं होल नंबर, डेसिमल वैल्यू को नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3, ठीक है। फ्लोट में क्या होगा, स्टोर करते हैं हम लोग डेसिमल वैल्यूज़ भी। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल दिख रहा होगा, है ना,
ठीक है। कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर में स्टोर कर सकते हैं हम लोग सिंगल कैरेक्टर सच एज अ स्मॉल लेटर में आप लिख सकते हो ए, और ये कैपिटल में लिख सकते हो, है ना। जैसे हमने स्मॉल में पी लिया और कैपिटल में ए ले लिया, ठीक है। कैरेक्टर में कैरेक्टर वैल्यू लेंगे, ठीक है। कैरेक्टर सराउंडेड किससे होता है, सिंगल, देखो यहाँ पे लिखा है सराउंडेड बाय द सिंगल कोटेशन से, ठीक है। इंटीजर्स में हम लोग सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों ले सकते हैं। फ्लोटिंग में हम लोग डेसिमल पॉइंट्स ले सकते हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। कैरेक्टर्स में क्या हो सकता है, आप अल्फ़ाबेट स्मॉल में भी लिख सकते हो और कैपिटल में भी लिख सकते हो, लेकिन सिंगल कोट्स में, ठीक है। ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स है सी लैंग्वेज के, ठीक है। अब इसका वो भी देख लो एग्जाम्पल, क्रिएटिंग अ वेरिएबल्स कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। अब टाइप वेरिएबल नेम्स, जैसे वैल्यू हमें लिखनी है ना, इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन लगाया। एग्जाम्पल जैसे इंट किया हमने, नंबर 10 लिया, डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल इंट नंबर, ठीक है। असाइन करेंगे वैल्यू, नंबर क्या लिया हमने 10, देख रहे एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या है, सिंटेक्स है, ये हमारा सिंटेक्स है, ठीक है। टू क्रिएट अ वेरिएबल स्पेसिफाइड टाइप एंड असाइन इट्स वैल्यू, ठीक है। ये हमारा सिंटेक्स है, टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन, ठीक है। जैसे कि वेयर टाइप इज वन ऑफ सी टाइप सच एज इंटीजर्स, ठीक है। एंड वेरिएबल नेम इज द नेम ऑफ वेरिएबल सच एज माई नेम लिया रखा है मैंने यहाँ, है ना। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल साइन करेंगे, असाइन कर देंगे वैल्यू वेरिएबल्स में। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, समझ में आ गया वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सिंटेक्स फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन में स्पेसिफाइज में, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं, दिख रहा है, परसेंट डी, परसेंट और परसेंट आई, ये इंटीजर्स टाइप के होते हैं। फ्लोट में हम लोग परसेंट एफ लिखते हैं और डबल में एल एफ लिखते हैं परसेंट, ठीक है। कैरेक्टर के लिए हम लोग परसेंटेज सी लिखते हैं, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर का। स्ट्रिंग टाइप का होगा तो परसेंट एस लिखते हैं। तो बुलियन फंक्शन के लिए हम लोग परसेंट डी और 0 1 लिख सकते हैं। स्ट्रिंग एस जो होता है हमारा ट्रू और फॉल्स होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और बेसिक डेटा टाइप्स हेयर यू कैन सी, इंटीजर्स होगा, है ना, इंटीजर्स 2 और 4 बिट्स के हो गए, फ्लोटिंग 4 बिट्स, है ना, और डबल 8 बाइट्स का होता है, सॉरी 4 बिट्स बदले 4 बाइट्स है, ठीक है। इंटीजर्स हमारा 2 और 4 बाइट्स का होगा, फ्लोट हमारा 4 बाइट्स का होगा, डबल 8 बाइट्स और कैरेक्टर 1 बाइट्स का होगा, ठीक है। जो स्काई वैल्यू होता है आपको पता होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कोड्स है ये वैल्यू, स्काई वैल्यू, ठीक। देख लो कांस्टेंट क्या होते हैं, मीन्स अंडर चेंज एंड रीड ओनली इट्स वैल्यू टू चेंज इट डिफाइंड बाय द कांस्टेंट की। एग्जाम्पल देखो ये लिखा है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया इंट कांस्टेंट इंट नम इक्वल टू 10 और फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये कमेंट हमारा, ठीक है। फिर नम लिख दिया 15, ठीक है। ये बेसिक्स है, बेसिक्स अभी आपको बता रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोगों से पता होना चाहिए बेसिक्स। ये जो मैंने बताया ये फॉर्मेट स्पेसिफाई है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफाई आर यूज टुगेदर विद द प्रिंटफ फंक्शन टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ अ डेटा वेरिएबल इज स्टोर्ड, है ना, कौन से टाइप का डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर्स है, कैरेक्टर है, फ्लोटिंग है, स्ट्रिंग टाइप्स का है, वो बताता है, ठीक है। प्लेस होल्डर, और जो हम लोग परसेंट का साइन लगाते हैं ना, परसेंट का साइन से ही पता चलेगा कि इंटीजर वैल्यू से कि नहीं है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने बताया था। और इसका एग्जाम्पल भी है, देख लो और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये दिया है, हमने इंटीजर वैल्यू 10 लिया, फ्लोटिंग पॉइंट 6.33 लिए, एंड कैरेक्टर क्या लिया, कैरेक्टर लेटर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने परसेंट डी लगाया, है ना, परसेंट डी स्लैश एन मतलब न्यू लाइन में आएगा, फिर ताकि हमारा जो आउटपुट है ना वो न्यू लाइन पर आए, ठीक है। फिर हमने फ्लोटिंग पॉइंट के लिए एफ लिया, फिर परसेंट सी लिया, है ना, लेटर्स के लिए, फिर आउटपुट क्या गया 10 6.33 एंड ए, तो दिख रहा है आउटपुट ये,
और ये तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया बेसिक डेटा टाइप्स। इंटीजर 2 या 4 बिट्स को लेगा, बाइट्स को लेगा, फ्लोट 4 को, और डबल 8 बाइट्स को लेगा, और कैरेक्टर सिर्फ 1 बाइट लेगा। कांस्टेंट क्या होता है? इफ़ यू डू नॉट वांट अदर और योर सेल्फ टू चेंज द एग्जीक्यूटिंग वेरिएबल्स, है ना, तो कांस्टेंट वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने डिक्लेयर कर दिया कांस्टेंट वैल्यू मीन्स अनचेंज, ठीक है, रीड ओनली। जैसे हमने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या दे दी है? कांस्टेंट वैल्यू हमने यहाँ पे 10 दे दी है, ठीक है। ये अब चेंज नहीं कर सकते हो आप। अगर आप यहाँ पे 15 लिखोगे तो फिर वो एरर आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने कांस्टेंट वैल्यू पहले ही दे दी है 10। अगर आप 15 लिखोगे तो फिर वो एरर क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होता है? अर्थमेटिक, असाइन, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिट वाइज ऑपरेशंस, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, देखो दिख रहा होगा ना, एडिशन तो पता होगा ना, x प्लस वाई, सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई। देखो दीज आर द ऑपरेशंस। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट तो पता होगा, डबल प्लस लगाते हैं, डिक्रीमेंट में डबल माइनस लगाते हैं, है ना। और असाइन ऑपरेशंस कौन से होते हैं? विद एग्जाम्पल भी दिया है, देख लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कंपैरिजन कैसे करते हैं? इक्वल का साइन क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, है ना। फिर लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? सब बुक में लिखा है, जो कि पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए आपको यहाँ पे, है ना। डबल एंड का मतलब क्या होता है? लॉजिकल एंड, है ना, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, है ना। ये देखो, और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर से, ये शॉर्ट हैंड है, या तो आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, पूछ लिया जाए तो आप पता होना चाहिए, ठीक है। या तो आप x इक्वल टू 5 लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो, x प्लस इक्वल टू 3 लिख सकते हो, या x इक्वल टू x प्लस 3 लिख सकते हो, ठीक है। ये ऑपरेटर से। अब कंपैरिजन ऑपरेशंस क्या होते हैं? अभी दिखाया था कंपैरिजन ऑपरेशंस। कंपैरिजन ऑपरेशंस क्या होता है? जब हम लोग कंपेयर करते हैं टू वैल्यूज़ को, है ना, और वेरिएबल्स को। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग बिकॉज हेल्प इन फाइंडिंग द आंसर एंड मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। इक्वल, जैसे x इक्वल टू वाई, x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, है ना, x इज़ ग्रेटर देन वाई, x इज़ लेस देन वाई, एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है। ऑपरेशंस है एंड इसका नेम है, और ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन सब क्या होते हैं ये भी देख लो। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिकल बिटवीन द वेरिएबल्स और अ वैल्यू बाय कंबाइनिंग अ मल्टीपल कंडीशन, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन, जैसे डबल एंड लगाया, लॉजिकल और ये नॉट, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने देखो स्टेटमेंट दिए, जैसे कि स्टेटमेंट एंड लूप। इफ स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? कंडीशंस, है ना, एग्जाम्पल देख लो। एल्स स्टेटमेंट्स, स्विचिंग, है ना, देख रहे, देखो। अब यहाँ पे हम जाते हैं, देखो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले आप ऐड करोगे वैल्यू को, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ 10 वैल्यू दिया था, ठीक है, तो मैं 10 दिया था, तो मैं इसमें ऐड करना पड़ता पहले 1, तो 10 था, 1 ऐड कर दिया, तो क्या आउटपुट क्या आएगा? 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम देखो फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइन द वैल्यू। तो p की वैल्यू क्या थी? 10। अब हमें इसे q करना है, तो 10 में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 11। तो आउटपुट क्या हो गया? 11। और तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। अब पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? बाद में, जैसे कि यहाँ पे a फिर प्लस, इसमें क्या कहते हैं? पहले प्लस कर रहे थे वैल्यू को, फिर लिख रहे थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग फर्स्ट असाइन करेंगे वैल्यू को, देन इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे कि पहले हमें क्या दिया? p की वैल्यू 10 दी है, तो क्या लिखेंगे? q में क्या आ जाएगा? q में 10 आ जाएगा, क्योंकि पहले a वैल्यू लिखेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर q क्या आ जाएगा? 11 हो जाएगा। गॉट इट। और ऐसे डिक्रीमेंट में भी हो जाएगा। डिक्रीमेंट में पहले हम लोग माइनस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं 10 दिया, तो हम 10 दिया, तो इसमें माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सेम पोस्ट में क्या होगा? अगर जैसे यहाँ पे 10 दिया, तो पहले हम लोग 10 ही लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे, आउटपुट क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। समझ में आ गया? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट।
डिफरेंस कांस्टेंट पता चल गया है ना। रीड ओनली करते कांस्टेंट, इंट में नम अभी बताया था 15, कांस्टेंट में एक बार आपने वैल्यू एंटर कर दी, दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करोगे तो एरर हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या होता है सी और सी लैंग्वेज में, ये भी देख लो शॉर्ट में। इसमें नो क्लासेस होती है एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सी में क्या होती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होता है। सी इज़ वेरी फास्ट कंपेरिजन टू जावा एंड पाइथन। सी इज़ अ केस सेंसिटिव, है ना। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सी एंड C++। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का दोनों का सेम है, ठीक है। प्री और पोस्ट एग्जाम्पल, पहले हम लोग वैल्यू को अगर प्री कर रहे हो तो प्री का मतलब होता है पहले हम लोग वैल्यू को चेंज करेंगे। अगर 10 है तो 10 में +1 करके तब हम लोग उस वैल्यू को एंटर करेंगे। और डिक्रीमेंट जब करना होता है ना। पोस्ट का मतलब क्या होता है, वैल्यू हमें 10 दी गई तो पहले हम लोग वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू जैसे हमें 10 दी थी तो पहले क्यू में 10 लिख दिया, फिर इंक्रीमेंट कर देंगे +1 11 हो जाएगी। सेम ऐसे डिक्रीमेंट का भी होगा, दोनों में सेम होता है, ठीक है। बस साइन याद रखना, डिक्रीमेंट में माइनस होता है और इंक्रीमेंट में प्लस का साइन होता है, ठीक है। कांस्टेंट बता दिया, डिफरेंट बिटवीन बता दिया, C++। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।